अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज हम JKPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी का पेपर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम 2023 में हुआ था। इस एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए थे। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज़ डिफाइंड एज। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, द मास ऑफ वाटर वेपर कंटेनड इन ए किलोग्राम ऑफ एयर। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे, जो दूसरा ऑप्शन है तो द टोटल वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर एट डिफरेंट टेम्परेचर, इसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है द कैपेसिटी ऑफ एयर of certain volume at a certain temperature to retain maximum amount of moisture content, it is known as humidity capacity. while as अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखेंगे it is known as relative humidity. therefore अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है that is ऑप्शन नंबर A, the mass of water vapor contained in a kilogram of air. सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखेंगे ये कोपानस क्लासिफिकेशन से आया था। इसमें इन्होंने मैच द फॉलोइंग दिया था। जो इसने फोकस किया है वो उसने बी क्लाइमेट्स पे फोकस किया है। बी क्लाइमेट्स अगर हम देखेंगे कोपानस क्लासिफिकेशन में बी क्लाइमेट्स को हम डेजर्ट क्लाइमेट्स कहते हैं या ड्राई क्लाइमेट्स कहते हैं। कोपानस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में जो स्मॉल लेटर्स यूज़ होते हैं खास तौर पर बी क्लाइमेट्स में, W का मतलब होता है ड्राई विंटर्स, H स्टैंड्स फॉर लो लैटिट्यूड्स, K स्टैंड्स फॉर हाई लैटिट्यूड्स और S स्टैंड्स फॉर ड्राई स्टीपी क्लाइमेट। अगर हम देखेंगे इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर C है, BWH क्लाइमेट। इट मीन्स ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। BWK क्लाइमेट मीन्स मिडल लैटिट्यूड्स और टेम्परेट एंड बोरियल कोल्ड ड्राई क्लाइमेट। इसी तरह अगर आप देखेंगे BSH क्लाइमेट का मतलब होता है मिड लैटिट्यूड और टेम्परेट एंड बोरियल स्टीपी क्लाइमेट। देन वी हैव BSK क्लाइमेट, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल स्टीपी और सेमी एरिड क्लाइमेट्स। इसमें आपको आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, जो एस मीन्स सेमी एरिड और स्टीपी और W मीन्स ड्राई क्लाइमेट्स यानी कि हॉट डेजर्ट क्लाइमेट्स। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन आया था इसका दैट इज़ थर्मोकार्स्ट लैक्स के बारे में इसने पूछा था। ये कहाँ पे होते हैं? ये जो थर्मोकार्स्ट लैक्स है ये पेरिग्लेशियल टोपोग्राफी में पाए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसने ओशनोग्राफी से लिया था। अरेंज द फॉलोइंग सॉल्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज प्रेजेंट इन ओशनिक वाटर। इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर करना था। यू नो दैट जो सबसे ज़्यादा साल्ट ओशंस में पाया जाता है दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इसने ऑप्शन में नहीं दिया था। जो सेकंड हाईएस्ट है दैट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड। देन वी हैव मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट। बट हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो असेंडिंग को डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन एक दो बार पढ़ना चाहिए। वो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, डी पार्ट, दैट इज़ पोटाशियम सल्फेट। देन वी हैव कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ द करेक्ट आंसर। देन फिफ्थ क्वेश्चन जो है दैट इज़ क्रूजेट रिज, ये कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन साउदर्न इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था इकोलॉजी से, इसने ये क्वेश्चन लिया था इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से। हु अमंग द फॉलोइंग गिव द प्रिंसिपल ऑफ एलोकेशन इन इकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ एलोकेशन अगर हम देखेंगे इकोलॉजी में ये रिचर्ड लेविन्स ने ये प्रिंसिपल दिया था। ये जो प्रिंसिपल है ये एक्सप्लेन करता है हमें कि ऑर्गेनिजम्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लिमिटेड एनर्जी या लिमिटेड रिसोर्सेज को, वो कैसे यूज़ करते हैं। देन सेवंथ क्वेश्चन ये भी इकोलॉजी से लिया हुआ है। ए सनफ्लावर स्ट्रगल्स टू ग्रो इन द शेड ऑफ अ वॉलनट ट्री, द ट्री एक्सपीरियंसेस नो इम्पैक्ट, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम देखेंगे ये एग्जाम्पल किसकी है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को हम कहते हैं एमेंसिलिज्म।
कॉमेंसलिज्म जो रिलेशनशिप है ये बेनिफिशियल होती है, न्यूट्रल रिलेशनशिप होती है। पैरासिटिज्म जो रिलेशनशिप होती है ये हार्मफुल होती है, इसमें एक को नुकसान पहुंचता है एक ऑर्गेनिज्म को और दूसरे को बेनिफिट पहुंचता है। और कंपटीशन में दोनों ऑर्गेनिज्म जो भी रिलेशनशिप में होते हैं उनको नुकसान ही पहुंचता है इसमें। देन तो 8th क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे रॉक्स और टाइप्स इसने दिए हैं। ग्रेनाइट यू नो इट इज़ एन इग्निशियस रॉक। सैंडस्टोन ये सेडिमेंट्री रॉक है। और माइका जो है माइका या सिस्ट इट इज़ ए मेटामॉर्फ रॉक। देयरफॉर इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद 9th क्वेश्चन जो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The value of albedo for fresh dry snow is 70 to 75. The value of albedo for sea ice is 80 to 95. अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये दोनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है। बोथ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। सो इसका जो आंसर है आंसर इसका डी आएगा नाइदर। क्योंकि जो एल्बिडो फ्रेश स्नो का होता है वो फ्रेश स्नो का एल्बिडो हमें 80 to 95% होता है। और जो एल्बिडो सी आइस का होता है दैट इज़ ओनली 30 to 40%। इसलिए ये दोनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है। उसके बाद 10th क्वेश्चन द एनहेंस्ड फिजूटा स्केल इज़ यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ। सो ये जो स्केल है ये हम यूज़ करते हैं टार्नेडो से जो डैमेज होता है उसी को मेजर करती है फिजूटा स्केल। Then another question is which one of the following is a subdivision of holomitic lakes? Holomitic lakes वो lakes होते हैं जो कम से कम एक साल में एक बार मिक्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एमेटिक लैक। एमेटिक लैक्स वो लैक्स होते हैं जो कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। डायमेटिक लैक्स 2 बार मिक्स होते हैं और पॉलीमेटिक लैक्स मोर देन 2 times इन ए ईयर मिक्स होते हैं। देन यू हैव द मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे इसने 2 ग्रुप्स दिए सॉइल्स और इनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स। यहाँ पे ये जो सॉइल्स ली हुई है इसने USDA क्लासिफिकेशन से लिए है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो क्लासिफिकेशन है उन्होंने 10 मेन क्लासेस दिए हैं उसी से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। यानी कि सॉइल जियोग्राफी से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो हिस्टोसॉल्स अगर हम देखेंगे हिस्टोसॉल्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिकली रिच सॉइल्स। देन सेकेंड ऑप्शन इज मॉलिसॉल्स। मॉलिसॉल्स डार्क कलर्ड रिच बेस रिच सॉइल्स होते हैं। वर्टिसॉल्स जो होते हैं ये सॉइल्स इनको हम स्वेलिंग क्ले सॉइल्स विद डीप वाइट क्रैक्स इनको हम ब्लैक सॉइल्स भी कहते हैं। और एंटी सॉइल्स इनको हम वो सॉइल्स होते हैं जो एल्यूवियल सॉइल्स होते हैं जो रिसेंटली फॉर्म होते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सीधे 1 2 3 4 तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी बनता है। देन 13th क्वेश्चन जो है दैट इज एटोमीटर। एटोमीटर क्या है? एटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इवापोरेशन मेजर करते हैं। अगर हम देखेंगे ट्रांसपायरेशन के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज नोन एज पोटोमीटर। पोटोमीटर से हम ट्रांसपायरेशन मेजर करते हैं और एटमोमीटर से हम इवापोरेशन मेजर करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन है एग्रीकल्चरल जियोग्राफी से। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया इज क्लासिफाइड बाय डेविड विटस्ले। सो डेविड विटस्ले ने अगर हम देखेंगे इसने 13 टोटल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स दिए हैं 1936 में। और इंडिया में इसने इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर क्लासिफाई किया है अपनी क्लासिफिकेशन में। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इनको हमें नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ अरेंज करना है इन माउंटेन रेंजेस को। अगर हम नॉर्थ में देखेंगे पहले हमें कोराकरम रेंज है। कोराकरम के बाद हमें लद्दाख रेंज आता है। लद्दाख रेंज के बाद ज़नस्कर और 4th ऑप्शन पे आएगा पीर पंचाल रेंज। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देन the western syntaxial band of the Himalayas occur near. So this band it occurs near Nanga Parbat in Pakistan. 17th क्वेश्चन है ग्लेशियर्स ऑफ द पीर पंचाल रेंज इंक्लूड। अगर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इसने 4 ग्लेशियर्स दिए हैं। हमें बताना था कि पीर पंचाल रेंज में कौन से ग्लेशियर है। सो इसका जो
हिस्पार जो ग्लेशियर है, हिस्पार ग्लेशियर कोराकोरम रेंज में है। सो बाकी जो 3 ग्लेशियर है, सोनापानी ग्लेशियर, बाराशिगरी ग्लेशियर और गेंगरी ग्लेशियर, ये तीनों ग्लेशियर पीर पंचाल रेंज में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे बाय एलिमिनेशन ऑप्शन से। हिस्पार को बाहर निकाला था, बाकी 1 2 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। Then fourth question, 18th question is the Indus River Basin spreads over the whole or part of Indian states. ये river basin actually क्या होता है? A river basin is an area drained by a river and its tributaries. अगर हम इंडस की बात करेंगे, इंडस रिवर की जो बेसिन है वो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में इंडस रिवर का बेसिन नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसने कोपानस क्लासिफिकेशन से लिया था। अकॉर्डिंग टू कोपानस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स, जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स इन। सो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर जो है ये, इसमें हमें ई क्लाइमेट आएगा, दैट इज़ पोलर हाई आल्टीट्यूड क्लाइमेट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ई। CWG अगर आप देखोगे, ये क्लाइमेट हमें गंगा प्लेन्स में पाया जाता है। DFC अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। AMW यूजुअली पेनिनसुलर इंडिया में होता है। देन 20th क्वेश्चन, द गाड़ीज, गुजर्स एंड किन्नार्स और ट्राइब्स प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट। सो ये जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ हिमाचल प्रदेश, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये जो ट्राइब्स है ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स है उसमें बिल्स है, मीनाज है, ग्रेशियाज है। उत्तराखंड में आपको थारूज मेन ट्राइब है या भूटिया ट्राइब वहाँ पे है। झारखंड में संथाल्स है, मुंडाज है, उरानज है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। 21st question is the Jainta hills in Meghalaya are primarily inhabited by which of the following tribes? तो इसका जो ऑप्शन डी है that is Panar tribe, it is the correct option. Panar tribe is the correct option क्योंकि जो की ट्राइब है it is found in Manipur. गारो ट्राइब गारो हिल्स ऑफ मेघालय में पाया जाता है और नागा ट्राइब नागालैंड में पाया जाता है। Then 22nd question was the Trans-Himalayan railway line connects India with which country? So the correct option here is China. Which of the following states is known as Manchester of South India? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ कोयम्बटूर विच इज़ इन तमिलनाडु। इसको हम मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। बेंगलुरु को IT कैपिटल कहा जाता है या इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। Then we have 24th question, which one of the following is the largest seaport in terms of cargo handled? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट विच इज़ लोकेटेड इन मुंबई। कोलकाता पोर्ट को डायमंड हार्बर भी कहा जाता है, इट इज़ द ओनली रिवराइन पोर्ट इन इंडिया। चेन्नई पोर्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। और विशाखापट्टनम पोर्ट अगर हम देखेंगे, इसका जो मेन फीचर है इट हैज़ द डीपेस्ट हार्बर। Then 25th question is according to Malthus, positive checks refers to, पॉजिटिव चेक्स क्या होते हैं? यहाँ पे इसने दो ऑप्शन, नेचुरल फैक्टर्स इंक्रीजिंग मोटिलिटी, कंट्रोलिंग फर्टिलिटी थ्रू रेस्ट्रेंट। सो इसका जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है, वाइल एज ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। Then 27th question जो है the intervening opportunity model was given by intervening opportunity model, ये माइग्रेशन मॉडल है, ये स्टूफर ने दिया था 1940 में। थॉमसन ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी है, वाइल एज रिकार्डो ने इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज दी है। सैडलर ने पॉपुलेशन ग्रोथ के रिलेटेड थ्योरी दी है जिसमें इसने कहा था population growth is inversely proportional to density. 28th question जो है the border trade between India and which country is conducted through Nathula Pass? इसका correct option है चाइना।
Then 29th question, that the Indus Water Treaty was signed on. Indus Water Treaty कब साइन हुई? You know that Indus Water Treaty साइन हुई थी between Pakistan and India in 19, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सितंबर 1960। इस ट्रीटी में क्या हुआ था? इस ट्रीटी में जो रिवर्स थे, हिमालयन रिवर्स, इनको दो डिविजन्स किए गए थे। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इंडिया को दिए गए थे और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पाकिस्तान को मिले थे। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में ब्यास है, रवि है और सतलुज है, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में चिनाब, जहलिम और इंडस आता है। Then another question is, in 1989 Planning Commission divided India into how many agroclimatic zones? So इसका correct option ही है India, it has been divided into 15 agroclimatic zones. So correct option is option D. Then 31st question is, which of the following is a volcanic rock? तो volcanic rock अगर हम देखेंगे इनमें से basalt is a volcanic rock, whereas अगर आप देखोगे मार्बल जो है, मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है, सैंडस्टोन जो है इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ बेसाल्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक? इसका करेक्ट ऑप्शन है डोलोमाइटस। क्ले और शेल जो है ये क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है। जिप्सम जो है इट इज़ केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, डोलोमाइट्स। देन क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन कंप्रेसिव फोर्सेस कॉज बोथ लिम्ब्स ऑफ ए फोल्ड टू बिकम पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल, इट इज, इसको हम सीधे रिकम्बेंट फोल्ड कहते हैं। जो आइसोक्लाइनल फोल्ड होता है इसमें लिम्ब्स पैरेलल होते हैं मगर हॉरिजॉन्टल नहीं होती है। ओवरटर्नर फोल्ड में एक लिम्ब ओवरटर्नड होती है बट हॉरिजॉन्टल इसमें नहीं होती। लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रिकम्बेंट फोल्ड, इसमें लिम्ब पैरेलल भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी है। 34th क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड नेपीज इन द कश्मीर वैली? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वादिया। देन 35th क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट with list second and select the correct answer from the given code below। यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट में ड्रेनेज पैटर्न दिया था और लिस्ट सेकंड में कॉरस्पॉन्डिंग फ्यूचर इसने दिया था। रेडियल पैटर्न दिया था, ट्रेलिस पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, डेंड्रिटिक पैटर्न। यहाँ से जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्यूचर दिया था, फोल्डेड माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स, रेजिस्टेंट रॉक लेयर्स एंड पैरेलल रिजेस। आपको बताना था कि ये रेडियल पैटर्न कहाँ पे पाया जाता है, ट्रेलिस पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न और डेंड्रिटिक पैटर्न, ये चारों पैटर्न्स बताने थे। अगर हम देखेंगे रेडियल पैटर्न जो है ये वॉल्केनिक कोन्स में पाया जाता है, ट्रेलिस पैटर्न फोल्डेड माउंटेन रीजन्स में पाया जाता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न पैरेलल रिजेस में पाया जाता है और डेंड्रिटिक पैटर्न रेजिस्टेंट रॉक लेयर्स में पाया जाता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। देन विच लैंड फॉर्म इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ फ्लूवियल प्रोसेसेस? यहाँ पे हमें देखना था कौन सी लैंड फॉर्म फ्लूवियल प्रोसेस से बनती है। मोरिन अगर हम देखेंगे मोरिन ग्लेशियल लैंड फॉर्म है, ग्लेशियर से बनती है। बीच सीवेव से बनता है। हॉर्न जो है ये भी ग्लेशियर से बनता है। और जो मीडर है, मीडर इज ए फ्लूवियल लैंड फॉर्म। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। Question number 37 is, which is an example of convergent plate boundary? तो इजी क्वेश्चन था। मिड अटलांटिक रीज अगर आप देखोगे ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। सैन एंड्रीज फॉल्ट ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है। हिमालयन माउंटेन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है। अगर हम देखेंगे ग्रेट रिफ्ट वैली ये भी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, हिमालयन माउंटेन्स। 38th क्वेश्चन इसने डेविस साइकिल से लिया था। इन द डेविसियन साइकिल ऑफ इरोजन विच फॉर्म इज सीन इन द मैच्योर स्टेज? मैच्योर स्टेज में कौन सा फॉर्म यहाँ पे पाया जाता है? अगर आप वी शेप्ड वैली देखोगे, वी शेप्ड वैली जो है ये यूथ स्टेज में पाई जाती है। इसी तरह वाटरफॉल्स भी यूथ स्टेज में होती है। पेनी प्लेन्स और एल्यूवियल फैंस में
एलुवियल फैन्स जो है ये मैच्योर स्टेज में पाई जाती है और पेनिप्लेन्स ओल्ड एज स्टेज में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एलुवियल फैन्स। 39th question was about Coriolis force. The Coriolis effect is responsible for। Coriolis effect से क्या होता है? Coriolis effect से जो यूजुअली ओशन करंट्स, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ओशन करंट्स। ओशन करंट्स की डायरेक्शन चेंज होती है। ओशन करंट्स मूव करते हैं क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इट इज ड्यू टू द कोरियालिस फोर्स। अल्दो हुरिकेन्स पे भी इसका असर होता है, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, टाइडल वेरिएशंस। these are caused by the gravitational attraction of sun and moon, वाइल एज ये जो अल्नीनो का कंसेप्ट है, द ऑकरेंस ऑफ अल्नीनो, ये एक ओशन एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओशन करंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 40 इज विच ओशनिक जोन हैज़ अ रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर विद डेप्थ। सो इसमें इसने कहा है कि किस जोन में टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज होता है विद डेप्थ। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेसोपेल्जिक जोन। इसको हम थर्मोक्लाइन भी कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज बहुत ज़्यादा होती है। इपीपेल्जिक जोन अपर जोन होता है, यहाँ पे स्टेबल टेम्परेचर्स रहते हैं, यहाँ इसको हम सनलाइट जोन भी कहते हैं। बेथेपेल्जिक जोन है, ये डीप जोन है। कूल्ड जोन इसको कहा जाता है, यहाँ पे कम चेंज होती है टेम्परेचर में, मिनिमम चेंज होती है। और एबेसोपेल्जिक जोन जो होता है ये बहुत डीप होता है, इट इज़ अ वेरी डीप जोन। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत माइनस में चला जाता है, -4 डिग्री तक चला जाता है। सो इट इज़ वेरी यूनिफॉर्मली कोल्ड जोन। देयरफॉर जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ मेसोपेल्जिक जोन। सो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट अबाउट द JKPSC 2023 जो 2030 में पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो इसका हम सेकंड पार्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।